हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ फॉस्फीन। अब हम फॉस्फीन का डिस्कस करेंगे कि फॉस्फीन जो इसका कंपाउंड है फास्फोरस का, इसका डिस्कस करते हैं फॉस्फीन है क्या। तो फॉस्फीन जो है से हाइड्रोजन फॉस्फाइड कहाँ बोला जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का कंपाउंड है, आपको हाइड्रोजन तब हमें फॉस्फाइड के हाइड्रोजन फॉस्फाइड इसे बोला जाता है। इसे प्रिपेयर करने की कुछ मेथड हम समझ लेते हैं कि इसे कैसे प्रिपेयर हम करेंगे। तो मेटल फॉस्फाइड से इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट HCl और मेटल फॉस्फाइड। आप क्या करिए, कोई मेटल आप फॉस्फाइड आप रख लीजिए। जैसे आपने कैल्शियम का फॉस्फाइड रख दिया Ca3P2 और इसमें वाटर मिक्स कर दीजिए आप। मैंने पहले आपने वाटर मिक्स कर दिया तो जो बना ये बना CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3 बैलेंस 2 और यहाँ पर 3। तो ये इसका जो निकल रहा है यहाँ पर से कौन सी गैस निकल रही है आपकी फॉस्फीन, ठीक है ना। ये कब होगा, जब आप इसका एक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ, इसको रिएक्ट करा दीजिए मेटल फॉस्फाइड को, तो यहाँ पर से क्या निकलते हैं, फॉस्फीन निकलते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप सोचें कि हम इसे उसके साथ करें HCl के साथ करें तो आप इसे HCl के साथ भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो CaCl2 और जो निकला वो निकला आपका फॉस्फीन 3 बैलेंस कर दीजिए इसको। ये फॉस्फीन यहाँ को निकला। ये प्रिपेयर करने की एक बहुत ही सिंपल मेथड है फॉस्फीन बनाने की। कोई भी आप मेटल फॉस्फाइड को रिएक्ट कीजिए वाटर या डाइल्यूट HCl के साथ तो आपको मिलेगी फॉस्फीन, ठीक है। और हमें बोल सकते हैं अगर हम इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिएक्ट कराएं तो भी हमें फॉस्फीन मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर को मिलने के लिए हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होनी चाहिए, यानी कि PCl3 टाइप के कंपाउंड होने चाहिए। अगर आप वहाँ पर को करा रहे हैं, इस टाइप की रिएक्शन करा रहे हैं, अगर मैं इसे वन पार्ट में बोलूँ, इसका अगर हम सेकंड पार्ट बोलूँ तो यहाँ पर को PCl3 प्लस LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप इसे रिएक्ट कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आप किसी प्रेजेंस करा रहे हैं, ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं और टेम्परेचर 273 के यानी कि 273 के लेस देन आप इसे क्या कर रहे हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर को जो बनती है फॉस्फीन। इजीली यहाँ पर को आपकी फॉस्फीन बन जाएगी और जो फिर से कंपाउंड निकले वो तो फिर एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं इसको 3 3 4 3 और 4, ठीक है। तो ये इजीली इससे भी प्रिपेयर हो सकती है फॉस्फीन। ये फॉस्फीन को प्रिपेयर करने की इजी मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड आपने पिछले लास्ट सेशन में भी थोड़ा पहले लेक्चर में पढ़ी थी। आप फास्फोरस है जो होता है वाइट फास्फोरस में आप NaOH के साथ बॉईल कीजिए, वाटर मिक्स कीजिए और जो बन जाती है वो इजीली क्या बन जाती है, फॉस्फीन बन जाती है। तो फॉस्फीन आप किसी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने ये देखा था फॉस्फीन बनाने का जो तरीका था, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी आपको बताया था ये। तो यहाँ पर को फॉस्फीन आपकी बन गई, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, आप बैलेंस करेंगे 3 3, ये बैलेंस यहाँ से क्या बन गया आपकी फॉस्फीन। तो ये फॉस्फीन बनाने के तरीके हैं, ठीक है। अब जो फॉस्फीन है ये तो सब कॉमर्शियल मेथड है, इसको हम लेबोरेटरिकल मेथड ही बोलते हैं। तो आप इसे लैब मेथड के नाम से भी इसको बोल सकते हैं कि क्या है, लैब मेथड है, ठीक है। लैब मेथड में इजीली इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका NaOH के साथ बॉयल कीजिए इसको, आपको जो मिलेगी फॉस्फीन मिल जाएगी। तो लैब मेथड है। फॉस्फीन क्या होती है, गैस होती है, आप इस चीज़ को इजीली जानते हैं, ठीक। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फॉस्फीन होता है उसका स्ट्रक्चर NH3 के जैसा होता है। जैसे PH3 है और अगर हम NH3 देखें तो इसके स्ट्रक्चर को इससे क्या किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर NH3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर वो sp3 है तो PH3 की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, sp3 होती है। और इसमें भी वही ज्योमेट्री पाई जाएगी जो NH3 में पाई जाती है, यानी कि टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है NH3 की। तो फॉस्फीन की भी टेट्राहाइड्रल ही ज्योमेट्री होगी, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, पिरामिड हो जाती है। तो फॉस्फीन की ज्योमेट्री भी क्या हो जाती है, पिरामिड ज्योमेट्री ही हो जाती है, ठीक है ना, एक लोन पेयर की वजह से। तो जैसा स्ट्रक्चर आपने इसका देखा है, NH3 का देखा है, वैसा स्ट्रक्चर क्या होता है। NH3 का स्ट्रक्चर आपको याद हो, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता था, तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर है इसका पिरामिड स्ट्रक्चर है दोनों के, ठीक है ना।
ये तो था इसका स्ट्रक्चर के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम इसका डिस्कस करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉस्फीन एक कलरलेस गैस है, लेकिन पहली बात ये एक ये आप हम बोल सकते हैं कि इसमें जो स्मेल आती है वो कभी रोटन जो आपकी रोटन फिश होती है या गार्लिक जैसी इसमें स्मेल आती है, ठीक है ना। और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात है, ये हाईली पॉइजनस होती है, ये इसमें बहुत ज्यादा पॉइजन, यानी कि ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या किसी के लिए भी ये अच्छी गैस नहीं है, ठीक है ना, ये पॉइजनस गैस होती है, ठीक है ना। अनलाइक NH3 इट इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। द एक्वस सॉल्यूशन बीइंग न्यूट्रल, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और ये जो स्टेबिलिटी मिलती है इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये वाटर में बहुत ही कम मात्रा में डिजॉल्व होती है। लेकिन अगर जैसे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड ले आए या अल्कोहल ले आए या ईथर ले आए तो उसमें इजीली बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है ना। और ये क्या होती है, ये थोड़ा एयर से ज्यादा हैवी होती है, हम बोल सकते हैं लिटिल हैवियर देन एयर। जो फॉस्फेन होती है वो वाटर से थोड़ा जो एयर होती है एयर से ज्यादा क्या होती है, हैवी होती है, ठीक है। और अगर हम इसे ठंडा करें, इसे कूल करने ले जाएं, अगर हम कूल करें इसे 186 के करीबन या 185.5 केल्विन तक अगर हम इसे कूल करें, ठंडा करें, तो आप ये देखेंगे क्या होता है, जो फॉस्फेन होती है कंडेंस होने लग जाती है। कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में बदल जाती है, ठीक है ना। और फिर इसका टेम्परेचर और कूल करें, और टेम्परेचर को हम 139.5 के तक कूल और करें, उसके बाद तो जो लिक्विड की जो इस स्टेज में जो लिक्विड में चेंज होता है वो थोड़ी देर बाद किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो ये हम बोल सकते हैं अगर हम इसे ठंडा करते रहें तो हम गैस से इसमें पहले लिक्विड में फिर हम इसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। ये तो है इसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं, यह है इसकी बेसिक नेचर। जो फॉस्फेन होता है वीकली बेसिक होता है, लेकिन ये सॉल्ट फॉर्म कर जाता है, ठीक है ना, विद मिनरल एसिड्स। आप मिनरल एसिड्स के साथ अगर इसे करेंगे तो ये क्या करता है, ये इजीली क्या कर देता है, आपके सॉल्ट फॉर्म कर देता है। जैसे मैंने सिंपल दिखा रखा PH3+ HX जो इसका बनकर HX में आप HBr का यूज कर सकते हैं यहाँ पर को, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका फास्फोनियम हैलाइड, ठीक है ना। फास्फोनियम हैलाइड यानी कि जब आपने HBr किया तो क्या बन जाएगा, PH4Br, ठीक है। तो ये बनाते हैं आपके हाइड्रोनियम फॉस्फोनियम हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। आपका जो एक्स की जगह आप क्लोरीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी, आप ब्रोमीन भी रख सकते हैं। ये इसका बेसिक नेचर है, वीकली बेसिक होते हैं। अगर हम इसके डिकम्पोजिशन की बात करें, अगर आप इसे डिकम्पोज कराएंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर आप एब्सेंस ऑफ एयर में से डिकम्पोज कराते हैं तो ये अपने ही एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। और ब्रेक डाउन करके फिर से हमें अपनी जो फास्फोरस की यूनिट होती है उसी को दे देता है, जिससे बनी हुई रहती है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर ब्रेक डाउन करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये बना देगा आपका फास्फोरस, क्लियर। और अगर हम इसे यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर हम इसको क्या करते हैं, इस यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर लिक्विड के फॉर्म में अगर हम फास्फोरस लेते हैं, एक्वस के फॉर्म में लेना पड़ेगा आपको फॉस्फीन। अगर हम इसके एक्वस के फॉर्म में लेंगे तो क्या होता है, इसका जो ये डिकम्पोज हो जाता है एक्वस के फॉर्म में, और डिकम्पोज होकर दे देता है रेड फास्फोरस, ठीक है। कब, जब इसे आप क्या करेंगे, ये आपका एक्वस आपके पास फॉस्फीन होनी चाहिए, एक्वस फॉस्फीन। जब आप उसको यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पे HMU दिया है आपको, यूवी लाइट है, इसकी प्रेजेंस में आप उसको डिकम्पोज कराएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ से रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन, ठीक है ना। और एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में कराएंगे तो अपने एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाता है। और जो इसकी थर्ड और मेन इंपोर्टेंट है वो है मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आप इसकी मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाएं तो फॉस्फीन को मैंने इसे CSO4 के साथ रिएक्ट करा रखा है, तो ये क्या दे देता है, कॉपर फॉस्फाइड दे देता है, ठीक है ना। ये कॉपर फॉस्फाइड दे देगा। अगर मरकरी के साथ कराएंगे तो मर्कुरिक फॉस्फाइड दे देगा, ठीक है। तो आपके जो ये कॉपर फॉस्फाइड या मर्क्यूरी फॉस्फाइड जो आपके बनेंगे ये प्रेसिपिटेट होंगे आपके, ठीक है ना। इस बात को समझना है, प्रेसिपिटेट बनेंगे। जब हम क्या करेंगे, आपका कोई आपने कॉपर सल्फेट ले लिया आपने, जब उसके साथ फॉस्फीन को रिएक्ट कराया तो क्या बनेंगे, कॉपर फॉस्फाइड बनेंगे। और मर्करी के साथ करेंगे तो क्या बनेंगे, मर्करी फॉस्फाइड बनाएंगे। और अगर आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो ये लास्ट रिएक्शन में क्या देते हैं, ब्लैक यानी कि सिल्वर का PPT दे देते हैं, यानी कि ब्लैक
ब्लैक पीपीटी देना स्टार्ट करते हैं, सिल्वर का ब्लैक पीपीटी। ये लेबोरेटरिकल टेस्ट में भी क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारी रिएक्शन थी, कुछ फॉस्फीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि अगर हमें बेसिक नेचर देखा हमने इसका, ये वीकली बेसिस होते हैं, डिकम्पोज इनको किया, इनको मेटालिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है ना, अगर इसे कंबशन कराते हैं, अगर हम इसे कंबशन कराने के बाद ये क्या बनाते हैं, H3PO4 यानी कि इस टाइप के कंपाउंड देने स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये पीएच जो आपका जो प्योर फॉस्फीन होगी वो तो स्टेबल होती है, और लेकिन वो क्या करती है, फायर को भी कैच कर लेती है इजीली। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी हम कह सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्ट कराए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देते हैं। H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉस्फीन है ये तो इसकी थी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ। अब इसका यूज क्या है, अगर हम इसे यूज बोलें तो ये अगर आप डीप सी वाटर होता है, जो ओशन होते हैं, उसमें डेंजर के जो डेंजर के जो सिग्नल बनाए जाते हैं, सिग्नल जो आप सिग्नल देखते हैं, वो सिग्नल जो के जो पॉइंट होते हैं वो उसको बनाने में फॉस्फीन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, और जो आप प्रोडक्शन ऑफ स्मोक जो स्क्रीन्स होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तो फॉस्फीन अपने ग्रुप में फास्फोरस के जो कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है ना, तो आज हमने समझा फॉस्फीन के बारे में, हमने फॉस्फीन के फिजिकल नेचर के बारे में, केमिकल नेचर के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में सीखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में कि फास्फोरस के हैलाइड्स कौन कौन होते हैं और वो क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।